अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज में गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय और आजाद शत्रु बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्यों ने धूमधाम से मनाया तृतीय स्थापना दिवस। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सतीश दास, कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार, अधीक्षक अमरेंद्र कुमार सिंह, भाजपा कार्य समिति के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ चुन्नू सिंह, संस्था की अध्यक्षता महोदय श्रीमती गुंजा कुमारी, मुख्य सचिव गणेश सिंह ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर केक काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों असहाय व गरीब को निःशुल्क राशन सामग्री वितरण किया गया। इस मौके पर मानव अधिकार से जुड़ी कई अहम बातों पर भी चर्चा की गई। देर से घर आए लेकिन दुरुस्त आए, धीरे चले सुरक्षित चले, हेलमेट सर पर, सुरक्षित घर पर, दुर्घटनाओं पे लगेगा ताला जब पहनोगी सुरक्षा की माला। कुछ ऐसे ही नारों के जरिए शनिवार को शहर में 6 बिहार बटालियन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जयेश के निर्देश में 6 बिहार बटालियन एनसीसी कैडेट ने सड़क सुरक्षा माह में गांधी मैदान, काशीनाथ मोड़, कचहरी आदि स्थलों पर वाहन चालकों को जागरूक किया। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए यातायात नियमों को प्रति लोगों को चेताते हुए उनका पालन करने की अपील की। उन्होंने यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया। हम लोग एनसीसी कैडेट बटालियन के हैं और हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी को भी अगर एक्सीडेंट या कुछ भी होता है यातायात का पालन नहीं करते हैं तो ये ही हानि नहीं होती, उसके फैमिली को भी हानि होते है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो यातायात के नियमों है उसे पालन करें और हमारे देश को एक्सीडेंट जैसे खतरनाक चीज़ से रोकें। यातायात के नियमों का पालन करने के लिए इस विषय पे रोड पे ये रैली निकाले हैं। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो नियमों का पालन करें। घर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम लोग ये लोगों को आगाह करने के लिए आए हैं आज कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है और सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। बिना सीट बेल्ट से कोई हादसा हो सकता है। आप लोग हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट लगाया कीजिए, सीट बेल्ट लगाया कीजिए। देर से घर आइए लेकिन दुरुस्त आइए। किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार के दिन भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को दोपहर में पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रामलखन प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर काफी संख्या में किसान पहुंचकर कृषि के 3 काला कानून को वापस लेने की बात को लेकर कई तरह के नारे भी लगाए। लगभग 1 घंटे के करीब जाम का दृश्य देखने को लोगों को मिला। बिहार की गया से पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगने की खबर आ रही है। 64 बैंक लूट और 7.5 लाख पेट्रोल पंप से लूटने वाला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके पास पुलिस से लूटी गई AK-47 के अलावे कई आधुनिक असलाह बरामद किए गए। इस कुख्यात अपराधी का आपराधिक रिकॉर्ड बिहार सहित झारखंड के अलावे कई राज्यों में भी है। गया पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक सदस्य को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। गया पुलिस ने एक कुख्यात अंतर्राज्य अपराध कर्मी राम प्रवेश यादव और प्रवेश यादव उर्फ परमेश्वर यादव को गिरफ्तार किया है। ये राम प्रवेश यादव गया जिला का टॉप 10 अपराधी की सूची में सबसे 1 नंबर पर था और ये नक्सली के साथ साथ ये अपराध की घटना को भी अंजाम देता था। ये PLFI का सक्रिय सदस्य था। लगभग 5-6 वर्षों से ये लगातार गंभीर अपराध की घटना को अंजाम देता रहा है। एक बार ये संजोग से पटना में पकड़ाया तो उसने अपना नाम गलत बता करके दानापुर में बेल ले लिया था। उसके बाद से ये लगातार फिरा रहा है। बोधगया में शुक्रवार की देर रात अतरी थाना क्षेत्र के डूहरी गांव में आग लगी की घटना से जगदीश मांझी के परिवार के 3 सदस्य की मौत हो गई। वहीं खबर को सुनकर शुक्रवार को बोधगया में रहकर समाज सेवा के कार्यों में जुटी रहने वाली फ्रांसीसी समाज सेविका डॉक्टर जेने पेरे उर्फ मम्मी जी डूहरी गांव पहुंची। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें उस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की अपील की। मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 महीने के लिए भोजन, आटा और चावल, ठंड के राहत के लिए कंबल तथा 5,000 रुपए नगद उपलब्ध कराएं। वहीं पीड़ित परिवार से बातचीत के दौरान उन्होंने आने वाले समय में भी हर संभव
सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने मरने वाले जगदीप मांझी के 2 पोती पोतियों को मम्मी जी के एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। Tragedy which happened here in this village for this family, and three members of the family died in a fire, and it is very sad. So we had sorrow, and we wanted to share also with all this family here, and do a little bit what we can do to support them morally. गुरारू थाना क्षेत्र से धतपा गांव में 2 समुदायों के बीच मंदिर निर्माण एवं इमामबाड़ा घेराबंदी को लेकर जमकर रोड़ेबाजी हुई। रोड़ेबाजी में दोनों पक्षों से 5 व्यक्तियों को चोटें भी आई हैं, जबकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप भी लगाया। गुरारू थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने दल बल सहित मौके पर वारदात हाजिर होकर स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना में दोनों पक्षों से दर्जनों व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही, वहीं गांव में भी छापेमारी जारी है। हम लोग तो अपने घर पर भेजो, हमको मारा है सर, अपने घर पर ठोक रहा था केवाड़। हम बोले केवाड़ काला ठोक रहा, तुम लोग जाओ जी। आया मारने लगा। कौन था, कौन लोग थे? वो था जावेद था, और एक उसी का भतीजा है महताब, और फिर एक कमाल खान का नाम है, उनका बेटा दोनों था। मैं अपने घर पर था। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान आंदोलन के समर्थक में चक्का जाम किया गया। सर्वोदय किसान मजदूर संघ, गया मजदूर किसान समिति, लोकमंच, जसवा सहोदय ट्रस्ट एवं अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ता और किसानों ने भाग लिया। वहीं यह चक्का जाम दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक रहा। इसके साथ ही संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं किसानों ने जोर शोर से नारा लगाया। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ BCA और BBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए सत्र 2020-2023 के लिए नामांकन हेतु गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज में एडमिशन के लिए संपर्क करें, क्योंकि सन 1999 में पटना कॉमर्स कॉलेज में BCA की पढ़ाई शुरू कराने वाले विद्वान एवं अनुभवी वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर कुमार राजीव रंजन के कुशल नेतृत्व में सत्र 2020-2023 के लिए BBA और BCA की पढ़ाई आरंभ हो रही है। हम यही बच्चों से निवेदन करेंगे कि अगर आप BCA BBA करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगा आज के दौर में, आने वाले दौर में। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में डिफरेंट कंपनी को यहाँ बुलाकर कैंपस सिलेक्शन भी हम लोग कुछ बच्चों को करें हम लोग। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।